अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम न्यूरोमस्कुलर रिस्पांस टू स्ट्रेच को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमने एक बात तो पढ़ी कि स्ट्रेचिंग की वजह से आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है। अब जो स्ट्रेचिंग की वजह से रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो रही है उसका आपको क्या फायदा होता है? वो कह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स जो कि आपके जॉइंट्स के अंदर पड़े होते हैं। उनमें हमारे पास नंबर 1 आते हैं, मसल्स के अंदर भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हम प्रोप्रियोसेप्टर्स पढ़ते हैं ना, ये जॉइंट्स के अंदर होते हैं। कुछ रिसेप्टर्स आपके मसल्स के अंदर पड़े होते हैं। जब आप मसल को स्ट्रेच करते हैं उसके रिस्पॉन्स में आपके कुछ रिसेप्टर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे पास जीटीओस यानी गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स आती हैं। ये ना हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मसल की लेंथ की टेंशन के अंदर चेंज को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ये होते हैं, दूसरे आपके पास होते हैं मसल स्पिंडल जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी स्ट्रेच रिफ्लेक्स के लिए। अब वो कहते हैं कि यूजुअली होता क्या है हमारे पास ना, बहुत सिंपल बात है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स में आपको पहले बताती हूँ, जब भी कोई भी मसल जो है वो स्ट्रेच होता है तो आपकी बॉडी स्ट्रेच को परसीव करती है कि ये रिस्क हो रहा है इंजरी का। जब हमें पता है ना कोई भी चीज स्ट्रेच हो रही होती है तो लेंथन पोजीशन के अंदर होती है, वहां पर आपकी इंजरी का रिस्क जो है ना वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मसल स्पिंडल ना इस चीज को डिटेक्ट करते हैं। अब जब उनको पता चल गया मसल की लेंथ के अंदर चेंज आ रहा है, अरे मसल तो स्ट्रेच हो रहा है, चांसेस है इंजरी के, तो ये एक न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स है ना वो सिंपल यही होता है कि आपके पास सारे रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है, वो सारे आपके पास एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के, फिर अल्टीमेटली ब्रेन के पास है। ये सब चीजें हमें पता है। वो कहते हैं कि न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है, वैसे भी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर जरूरत नहीं है। न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स इनिशिएट किस तरह से होता है कि जो आपका मसल स्ट्रेच हो रहा है वो क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी होगा क्या, जब भी आपका मसल जो है वो स्ट्रेच होगा, मसल स्पिंडल क्या करेंगे, उस चीज को डिटेक्ट करेंगे, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सिग्नल जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगी, आपके मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी आपके मसल के अंदर जो है वो टेंशन जनरेट होगी। इसको आप स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं। वो कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर ओरिएंटेड पैरेलल टू द मसल लोकेटेड थ्रू आउट द मसल। ठीक है, पड़े होते हैं, इनको स्पिंडल की फॉर्म होती है। इनके अंदर ना कुछ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं और कुछ होते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। एक्स्ट्राफ्यूजल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंट्राफ्यूजल फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर ये डिटेक्ट करते हैं चेंज इन द लेंथ को और अल्टीमेटली जो है ना वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं स्ट्रेच मसल के ऊपर। कोई मसल स्ट्रेच है तो उसकी क्या करा देंगे, रिफ्लेक्सिवली कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे। ठीक है, और टेंशन डेवलपमेंट इनटू द एंटागनिस्ट मसल को प्रिवेंट करते हैं। एक तो बात की देखें, अब इसने ना स्ट्रेच मसल को प्रोटेक्ट करना था ना, एक तो इसने ये किया कि आपको स्ट्रेच मसल को क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। दूसरा इसने काम क्या किया, अब हमें पता है कि एक मसल आपका स्ट्रेच हो रहा है, यानी आपका जो एगनिस्ट है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो आपका एंटागनिस्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि इस मूवमेंट को क्या किया जा सके, फैसिलिटेट किया जा सके। अब फॉर एग्जांपल आपने एगनिस्ट वाले मसल के अंदर जो है वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स इनिशिएट कराना है। एक तो आपने ये काम कर दिया कि आपने एगनिस्ट जो स्ट्रेच हो रहा था आपने उसके अंदर टेंशन इंक्रीज करके उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा दी। अब दूसरा आपने काम ये करना है कि आपने जो एंटागनिस्ट मसल है ना, ये जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, इसकी टेंशन ज्यादा थी, आपने इसको क्या कर देना, रिलैक्स कर देना, ताकि आप इसको रिलैक्स करें, ये इसके एक्शन को सपोर्ट ही ना करे। एगनिस्ट जो पहले बड़ा कह रहा था कि जी मैं खुद से मूव कर सकता, वो खुद से नहीं कर सकता। जब ये स्ट्रेच हो रहा है तो साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर ही एक मूवमेंट का पैटर्न अलाउ हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका एंटागनिस्ट कह रहा है भाई मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, एगनिस्ट अब मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है, आप तुम्हारे अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है। यानी एंटागनिस्ट के अंदर आप क्या होगी, आपकी टेंशन कम हो गई, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था अब उससे अपने आप को ढीला छोड़ दिया, तो सारा इंपैक्ट आपके एंटागनिस्ट के ऊपर आए, यानी अब कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट होनी ही होनी है। एगनिस्ट जो है ना वो अब उसकी मजबूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। एंटागनिस्ट पहले उसको सपोर्ट कर रहा था, जी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, एगनिस्ट तुम्हारे स्ट्रेच हो जाओ, लेकिन अब एंटागनिस्ट ने कह दिया कि मैंने अब टेंशन छोड़ दिया, अब मैंने जो है वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना, अब तुम्हारा काम है तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, ये चीज इसके अंदर आती है। जैसे उसने कहा इनहिबिट टेंशन डेवलपमेंट इन एंटागनिस्ट मसल, तो एंटागनिस्ट मसल के अंदर टेंशन डेवलपमेंट को कम करेगा, एज अ रिजल्ट एंटागनिस्ट रिलैक्स हो जाएगा। एंटागनिस्ट रिलैक्स हो जाएगा तो जो है ना वो हमारे पास एगोनिस्ट की स्ट्रेचिंग को सपोर्ट नहीं करेगा और अल्टीमेटली आपका जो एगोनिस्ट है उसका जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। दूसरी बात आपने ऊपर याद रखनी है गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स की। गोल्जी टेंडन ऑर्गन आपके स्ट्रेच रिफ्लेक्स के ना बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो मसल स्पिंडल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपकी जो स्ट्रेचिंग होती है ना उसको मतलब कि क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जाहिर सी बात है स्ट्रेचिंग कर रहे थे और उसके बाद आपने टेंशन जनरेट करके मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा दी रिफ्लेक्सिवली, तो ये स्ट्रेचिंग को फैसिलिटेट नहीं करता। जबकि हमारे पास है, और इसको आप यूजुअली हम कह सकते हैं कि मसल स्पिंडल के रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता जब बार बार स्ट्रेचिंग करते हैं तो ये कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन। गोल्जी टेंडन ऑर्गन बेसिकली क्या करते हैं, आपके मसल की टेंशन के अंदर चेंज को डिटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी मसल के अंदर टेंशन इंक्रीज हो जाएगी तो आपके गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स क्या करेंगे, इस टेंशन को कम कर देंगे, यानी क्या करेंगे, इनहिबिट टेंशन इन द एक्टिवेटेड मसल। ऑलरेडी मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड था, उसके अंदर बहुत ज्यादा टेंशन थी, आपके ब्रेन को सिग्नल गए कि भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा टेंशन है, देयर इज अ टाइम कि अब हमें रिलैक्सेशन इंड्यूस करानी चाहिए, तो फिर आपके जीटीओज एक्टिवेट होंगे, वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे और ब्रेन क्या करेगा,
इसके अंदर टेंशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपका एक मसल, फॉर एग्जांपल आपका एगोनिस्ट मसल है, लेट्स से हमारे पास बाइसेप मसल है, बाइसेप के अंदर आपकी टेंशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑल्टरनेटिवली दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो रहा है कि जो आपका एंटागनिस्ट है जी वो बहुत रिलैक्स बैठा, वो कह रहा है मैंने तो काम नहीं करना, सारा लोड जो है वो आपके एगोनिस्ट के ऊपर डाल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, हम करेंगे कि जी एंटागनिस्ट तुमने बड़ा रिलैक्स कर लिया, अब तुम्हारा काम रिलैक्स करना नहीं, आप एगोनिस्ट को भी रिलैक्स करने दो। तो हम क्या करेंगे, एंटागनिस्ट के अंदर टेंशन जनरेट कर देंगे, एगोनिस्ट के अंदर कम कर देंगे। बिल्कुल ऑपोजिट चीज जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स से थी वही यहाँ पर हो रही है। जैसे कि उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, इनहिबिट्स टेंशन इनटू द एक्टिवेटेड मसल, इनिशिएट टेंशन इनटू द एंटागनिस्ट मसल। आई होप कि आपको गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स और मसल स्पिंडल के एक्शन के दरमियान जो है वो डिफरेंस समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने आपको समरी भी शो किया, जैसे कि उसने गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स के बारे में बताया हुआ है कि मसल के अंदर टेंशन को कम करता है, एंटागनिस्ट मसल के अंदर टेंशन को इनिशिएट करता है। फिर मसल स्पिंडल कहते हैं कि क्या करता है, रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है स्ट्रेच मसल के अंदर, और एंटागनिस्ट मसल के अंदर टेंशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास आता है मसल स्पिंडल का रिस्पॉन्स, वही बात है जो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है। ये जो है ना वो हमारे पास थोड़ा सा उसने डिटेल में आपको स्ट्रेच रिफ्लेक्स का और थोड़ा बहुत इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। वो कहता है कि मसल स्पिंडल जो है ना वो स्टैटिक रिस्पॉन्स भी शो करते हैं और डायनामिक रिस्पॉन्स भी शो करते हैं। स्टैटिक रिस्पॉन्स जो है वो कहते हैं कि लेंथ ऑफ मसल पे डिपेंड करता है, और डायनामिक रिस्पॉन्स रेट ऑफ द मसल लेंथनिंग पे डिपेंड करता है कि मसल कितना ज्यादा लेंथन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। और स्टैटिक रिस्पॉन्स जी कि मसल लेंथन हो रहा है, अगर मसल बहुत ज्यादा लेंथन होगा फिर आपका जो डायनामिक रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा, स्ट्रेच रिफ्लेक्स हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि आपके जो मसल के इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, आपके मसल के ना न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होते हैं मसल स्पिंडल के अंदर। जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस स्टैटिक रिस्पॉन्स के, और न्यूक्लियर बैग फाइबर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस डायनामिक कंपोनेंट के। ठीक है, तो वो कहता है कि ये दोनों फाइबर्स जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, क्योंकि वो कहता है कि डायनामिक रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। हमें पता है कि जब भी स्ट्रेचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आप मसल को लेंथन करते हैं। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स ना तब इनिशिएट होता है जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी से बैलिस्टिकली स्ट्रेचिंग करें। अब नॉर्मल हम स्ट्रेचिंग करें, हर स्ट्रेचिंग पे तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स इनिशिएट नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक यानी बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से किसी मसल को स्ट्रेच करें, एट दैट टाइम आपका डायनामिक रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रेचिंग के रिजल्ट में इलिसिट होता है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि आपके न्यूक्लियर बैग और चेन फाइबर्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ठीक होगी, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। स्पिंडल मैकेनिज्म यही होता है कि आपके पास जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स इस तरह से इनिशिएट होता है। कहता है कि मसल स्पिंडल के स्ट्रेच मसल के अंदर एक्टिवेशन होती है। ठीक है, तो साइनेप्सिस बनते हैं जिसमें जो हमारे पास एफरेंट फाइबर्स है ना वो कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स के पास। ठीक है, वहां से आपके पास इफरेंट फाइबर्स निकलते हैं जो कि कहाँ पर जाते हैं, मसल को सिग्नल भेजते हैं, और इमीडिएटली टेंशन डेवलपमेंट हो जाती है। यानी एक मसल पहले स्ट्रेच हो रहा था, स्ट्रेच की वजह से उसके अंदर टेंशन कम थी, जिसकी वजह से चांसेस से इंजरी हो जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसने क्या कर दिया, उसके अंदर इमीडिएटली टेंशन डेवलप कर दी। दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसको आप रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं। रेसिप्रोकल इनहिबिशन वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि एक मसल के अंदर टेंशन जनरेट करने के लिए जरूरी होता है कि दूसरे ऑपोजिट एंटागनिस्ट मसल को आप रिलैक्स करें, ताकि जो सारी की सारी टेंशन है वो एक के ऊपर ही आए। तो इसको आप कहते हैं, जैसे वो कहते हैं इनहिबिशन ऑफ द टेंशन इनटू द एंटागनिस्ट मसल, जिसकी वजह से मसल स्पिंडल मैकेनिज्म की क्या होती है, एक्टिवेशन होती है। अब उसने हम लोग को ये बात बताई थोड़ी बहुत जो है ना, उसने स्ट्रेच रिफ्लेक्स की बात कही है कि मोनोसाइनेप्टिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, क्योंकि मोनोसाइनेप्सिस इसलिए होता है क्योंकि इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स चाहिए होता है। रिफ्लेक्सेस हमेशा कहाँ से आते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपने हमेशा रेसिप्रोकल इनहिबिशन ऑफ द टेंशन इनटू द एंटागनिस्ट मसल, बिल्कुल वही बात है। यहाँ पर अगेन उसने आपको इमेज शो किया हुआ है कि आपका मसल स्पिंडल डिटेक्ट करता है, एफरेंट फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न सेल से जाते हैं, वहाँ एफरेंट फाइबर्स निकले वो मसल के पास आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होती है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स उसने यहाँ पर हमें बेसिकली एक एग्जांपल दिया, और हमेशा आपने बात याद रखनी है कि पेपर के अंदर जब भी आपसे स्ट्रेच रिफ्लेक्स पूछा जाएगा यू आर सपोज टू राइट द एग्जांपल विद इट। ठीक है, एग्जांपल बिल्कुल वही सिंपल है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव स्ट्रेचिंग की। कहते हैं कि जो एक्टिव स्ट्रेचिंग है, पैसिव स्ट्रेचिंग है। एक्टिव स्ट्रेचिंग जो है ना मसल की कॉन्ट्रैक्शन से प्रोड्यूस होती है, यानी जब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उसकी वजह से होती है, जबकि हमें पता है पैसिव स्ट्रेचिंग कौन प्रोड्यूस करेगा, एक्सटर्नल फोर्स। आपके पास ना एक हमेशा बात आपने याद रखनी है कि जब भी एक्टिव की बात करेंगे ना उसमें कहीं ना कहीं आपने कंपोनेंट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन देखना है, और जब भी पैसिव की बात करेंगे, पैसिव मूवमेंट है, पैसिव स्ट्रेचिंग है, पैसिव कुछ भी है, वो पैसिवली एक्सटर्नल फोर्स के साथ ही होगा। तो आप ये बात हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने हम लोग को गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स और मसल स्पिंडल के दरमियान एक डिफरेंस को बताया हुआ है। उसने कहा है कि हमारे पास लोकेशन है, यूजुअली ऐसा होता है कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन नाम से पता चला है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके टेंडन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि मसल स्पिंडल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी बात वो कहते हैं स्टिमुलस। वो कहते हैं कि जब मसल टेंशन इंक्रीज होती है, हमने पढ़ा था कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज टेंशन, जबकि मसल स्पिंडल जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, मसल की लेंथ को रिस्पॉन्स करते हैं। ये बात भी हमने पढ़ी थी, इनका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होता है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स क्या करते हैं, टेंशन को इनहिबिट करते हैं, और एंटागनिस्ट मसल के अंदर टेंशन को इनिशिएट कराते हैं, जबकि मसल स्पिंडल बिल्कुल इससे ऑपोजिट काम करते
करते हैं, स्ट्रेच मसल की रैपिड क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, यानी स्ट्रेच वाले मसल के अंदर टेंशन को इंक्रीज करते हैं और एंटागनिस्ट मसल के अंदर टेंशन को कम करते हैं। ओवरऑल इफेक्ट ये आते हैं कि मसल की रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं और ये मसल के स्ट्रेच को इनहिबिट करते हैं, यानी जो स्ट्रेच वाला मसल था उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। अगेन एक्टिव और पैसिव स्ट्रेचिंग के अंदर डिफरेंस है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।